अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अहम गुफ्तगू। काफ़ी ज़्यादा इश्तिहार और वीडियोस आप देख रहे होंगे और सर पकड़ के बैठ जाते होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि उम्रा वीज़े बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद सस्ते सस्ते उम्रा पैकेजेस निकले हुए हैं। आखिर ये सस्ते उम्रा पैकेजेस किस तरह से मिल रहे हैं, जबकि सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रा वीज़े बंद किए हुए हैं। हज का सीज़न चल रहा है और अभी हज होगा, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसे के बाद जाके उम्रा वीज़े ओपन होंगे। तो अभी से पैकेज कैसे मिल रहे हैं दोस्तों? अगर आप अभी से पैकेज बुक करवाते हैं, क्या ये आपकी समझदारी है या बहुत बड़ा रिस्क है? क्या आपके साथ धोखा, फ्रॉड, पैसे मरने के चांसेस हैं, या आपके लिए अक्लमंदी है कि आप सस्ता पैकेज ले लेंगे? आज की वीडियो में ये सारी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक अहम चीज़ बताता चलूँ कि ये जितने भी पैकेज अभी बनाए जा रहे हैं डिफरेंट दफातर की तरफ से, ये समझ लें कि ऐसे अफराद जो कि 10-10, 15-15 साल या इससे ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं, उनका पुराना एक्सपीरियंस है, वो पुराना तर्ज तरीक़ेकार, पुरानी पॉलिसीज़ और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए ये पैकेज निकालते हैं। ये पैकेज आपके लिए भी रिस्क होता है, उनके लिए भी रिस्क होता है, लेकिन अक्सर हम मक्का मदीना पाक में अगर जाएंगे ना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल में ज़्यादातर हमें लोग मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि हमने 1,60,000, 70,000, 80,000 का, ज़्यादातर कराची से जो फ्लाई करते हैं वो बताएंगे कि हमने पैकेज लिया है 21-21 दिन का। तो आप हैरान होते हैं कि भाई आपने इतना सस्ता पैकेज कैसे लिया? बाद में पता चलता है हमने जी उम्रा खुलने से 2-2 महीने पहले, 3-3 महीने पहले ही पैसे जमा करवा दिए होते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा और अहम सवाल ही यही है जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करता है कि क्या उम्रा वीज़े खुलने से पहले ही पैकेज बुक करवाना सही है या नहीं है। देखिए, इसके ज़बरदस्त फ़ायदे मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 फ़ायदा ये है कि सस्ता रेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीज़ा ओपन होने के बाद अक्सर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। पहले से एयरलाइन बुकिंग का भी रेट कम होता है, होटलों के रेट भी कम होते हैं, और इसके अलावा आपको बताता चलूँ, अच्छी फ़्लाइटें आपको सस्ती मिल जाती है। इसी तरह जल्दी बुकिंग करने वालों को मक्का मदीना पाक में करीबी होटल वैसे तो हर एक कोई मिल जाते हैं, लेकिन इनको ज़रा सस्ते मिल जाते हैं, ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा ये है कि अपनी आराम से तैयारी कर सकते हैं, और अपना जो बजट थोड़ा बहुत इनका कम है, पहले से जब इन्होंने पैकेज के पैसे जमा करवाए होंगे तो जो 700-1500, 2000 रियाल लेके जाना होता है, वो आसानी के साथ आप कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। और इसी तरह जो सामान भी आपने साथ लेके जाना होता है, वो बड़ी आसानी के साथ आप सामान इकट्ठा करके बांध के लेके जा सकते हैं, कोई इसमें भूल चूक नहीं होती। इसके अलावा आपको इसका नुकसान ये भी बताऊं कि जो जल्दबाजी करते हैं, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता, वैसे चांसेस कोई नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता वीज़ा पॉलिसी तब्दील हो जाती है तो फिर तो बहुत बड़ा मसला होगा। पीछे जब सऊदी अरब ने मुकम्मल पॉलिसी सारी चेंज की थी कि एयरलाइन टिकट, होटल बुकिंग की और ट्रांसपोर्ट की पहले से बुकिंग होगी, फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिन दिनों आईडीज़ भी बंद हुए थे, तो उन दिनों यकीन कीजिए कि आम बंदा भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था और टूर ऑपरेटर भी काफ़ी मुतासर हुए थे। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में जो पिछले साल अचानक से इन्होंने वीज़े बंद किए थे, वो ग्रुपों के टिकट उठाए हुए थे बड़े बड़े आटा दफातर वालों ने, उनके टिकट बड़े ज़ाया हुए, लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ था। और पिछले साल की ये बात कर रहा हूँ, उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मेरे जानने वाले टूर ऑपरेटर बेचारे छोड़ के चले गए थे, जिनको 10-15-20 लाख का नुकसान हुआ था, वो बियर नहीं कर पाए, वो दफातर बंद करके चले गए। आटा वालों को बड़ा लॉस हुआ था। तो ये रिस्क यहाँ पे आ जाता है। सेम इसी तरह पिछले साल आपको पता होगा कि जैसे ही मैंने 17-18 अगस्त को अनाउंस किया था कि सऊदी एयरलाइन ने प्रमोशन निकाल दी है, पहले कराची से प्रमोशन थी, तब मैंने बाद में कहा था कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की निकलेगी। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने टिकटें बुक करवा ली, उसके बाद लोगों के आईडी बंद होना शुरू हो गए। अब टिकट लोगों ने हाथ में पकड़ी है, वीज़े उनके लग नहीं रहे, क्योंकि बड़े बड़े जो जितने भी आटा दफातर थे, उनके आईडीज बंद हो गए थे, वीज़े अप्लाई नहीं थे होते। कभी कोटा सिस्टम लग जाना, कभी उन्होंने कहा जी, सऊदी गवर्नमेंट ने कहना जी ये अनरजिस्टर या गैर कानूनी तरीके से वीज़े अप्लाई करते हैं, फेक डाटा डालते हैं, होटल बुकिंग ओरिजिनल नहीं होती, फेक डालते हैं। इस तरह के बेशुमार मामला आते थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड मामला होते हैं, इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप पहले से पैकेज बुक करवाते हैं, पेमेंट दे देते हैं, कोई 20-30 हज़ार बचाने के चक्कर में बच भी सकता है आपका, खुदा ना खास्ता काम उल्टा पड़ गया तो फिर आपका सारा लॉस भी हो सकता है। और अक्सर मैंने टूर ऑपरेटर ऐसे भी देखे हैं कि जब वो फ़र्ज़ करें 1,60,000 में या 1.5 लाख में वो पैकेज बुक कर लेते हैं, अगले बंदे से सारी रकम उन्होंने पकड़ ली, पकड़ के अपने बिजनेस में लगाई, वहाँ से अगर उनको लॉस हुआ, फ़ायदा ना हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाईजान पैकेज तो बड़ा महंगा हुआ है, इस तरह करें, 2.5 लाख का पैकेज है, आपने 1.5 दिया था,
आप 50,000 और दे दें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 तो आपसे खींच ही लेते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपका नुकसान होता है कि अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर आपको उम्रा पे नहीं भेजेगा, और अगर आप पैसे देते हैं तो फिर आपको पहले पैसे जमा करवाने का फ़ायदा जो बाद में भी देने। बाज़ टूर ऑपरेटर बहुत अच्छे होते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 1,80,000 का एक पैकेज दे दिया, बाद में उन्हें चाहे पास से भी पैसे डालने पड़े, उनकी कमिटमेंट जो होती है उसके मुताबिक वो अमल दरामद करते हैं। जिस महीने में आपको कहा होता है उसी महीने में आपको उम्रा पे भेजेंगे। अपने पास से चाहे उन्हें पैसे डालने पड़े, लॉस हो, हर सूरत में वो खुद लॉस बर्दाश्त करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। बहरहाल आपने अगर पहले से पैसे जमा करवाने हो तो कोशिश कीजिएगा अपने किसी जानने वाले पुराने टूर ऑपरेटर को, जो तसल्ली बख्श काम करता हो, इतमाद वाला बंदा हो, उसके साथ आप डील करें ताकि आप मेंटली तौर पे फ्रेश रहें। वरना यकीन कीजिए बड़ी तादाद में मैंने ऐसे उम्रा ज़ायरीन देखे हैं जो पैसे पकड़ाते जाते हैं, उसके बाद उनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि यार ये क्या करेगा, भेजेगा नहीं भेजेगा, कब भेजेगा। इस तरह के बड़े मामलात हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपको सुजेशन ये भी दूंगा कि अगर आपको एक चीज़ का डाउट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 लाख रुपए या 1,80,000 कोई भी अमाउंट आपके पास मौजूद है, आपको लगता है कि अभी 1 महीने बाद जब उम्रा पैकेज खुलेगा, उम्रे वीज़े सॉरी खुलेंगे, तो मेरे ये पैसे उससे पहले पहले सारे लग जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं अभी से पैकेज परचेज़ कर लूँ। इस सूरत में आप पैकेज परचेज़ कर लें, इसमें आपका फ़ायदा होगा कि चलें एटलीस्ट आप उम्रे पे चले जाएंगे। और अगर आप अभी पैकेज नहीं परचेज़ करेंगे, आपके पैसे इधर उधर लग जाते, ज़ाया हो जाते हैं, तो फिर आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी नेकी से महरूम रह जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपके साथ एक ये भी मामला पेश आ सकता है कि आप फॉर एग्जांपल 1.5 महीना पहले पैकेज बुक कर लेते हैं। आप जब फ्लाई करने के करीब करीब जाएंगे, कोई आपको बड़ी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई मसला पड़ जाता है, कोई प्लान कैंसिल हो जाता है, आपको रकम किसी और इमरजेंसी सूरत में इस्तेमाल करना पड़ जाती है, तो आप तब आपके लिए बहुत बड़ा मसला पेश आएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 मुस्तनद रजिस्टर पुराने बंदे से आपने कोशिश करनी है कि उम्रा पैकेज बुक करवाना है। अगर पहले से ही बुक करवाना है आपने, फॉर एग्जांपल अभी आप बुक करवाते हैं, अभी महीने बाद हज है, फिर उसके 5-7 दिन बाद जाके फ्लाई होगा, तो एक तो ये है। दूसरा ये जिनका सफ़र कन्फर्म हो, थर्ड नंबर पे जो रश से बचना चाहते हों, चौथे नंबर पे जो सस्ता उम्रा अदा करना चाहते हों। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात अगर आपका प्लान कैंसिल भी हो जाता है तो आपको उम्रे के पैकेज का बड़ा हिस्सा रिफ़ंड नहीं होता। खुदा ना खास्ता सबसे महंगी एयरलाइन टिकट है, अगर वो आपके टूर ऑपरेटर ने नॉन रिफंडेबल करवाई हुई, क्योंकि टूर ऑपरेटर नॉन रिफंडेबल जो टिकट बुक आपकी करता है उसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा आती है, रिफंडेबल में कम आती है, वो आपको ये पूरी बात नहीं बताते, नाम बंदे को पता होता है। तो अगर नॉन रिफंडेबल टिकट बुक हुई हो, आपका प्लान कैंसिल हो गया, फिर तो आपका पूरा पैकेज ही ज़ाया हो गया। क्योंकि जो ई वीज़ा होता है ना उम्रे का, इसकी फ़ी वैसे ही रिफंडेबल नहीं होती, मतलब कि एक दफ़ा ये पे कर दी तो उसके बाद ये वापस आपको नहीं मिलनी। और तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 रुपये के करीब एक एवरेज बताऊँ तो उम्रा वीज़े की सिर्फ फ़ीस होती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट होटल बुकिंग की भी नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब कि पैकेज पूरे का पूरा नॉन रिफंडेबल होता है। बहरहाल जिन्हें सफ़र की तारीख कन्फर्म होती है वो पैकेज ले लें, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो पैकेज बिल्कुल भी ना लें। इसी तरह जो नई पॉलिसी का इंतज़ार करना चाहते हैं वो अभी पैकेज मत लें। मैं आपको अपना पर्सनल मशवरा और पुरानी ऑब्जर्वेशन के साथ बताऊंगा कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट से मुकम्मल तहरीरी मुआहदा भी करवा लें। उसे कहे भाईजान अगर पैकेज सस्ता हुआ महंगा हुआ, हमने इसी पैकेज के अंदर जाना है। आपको एक फ़ाइनल बात बताऊं तो आपने अपनी सारी सिचुएशन जो मैंने नफ़े और नुकसान बताए हैं इनको मद्देनज़र रख के देखना है कि पैकेज पहले से बुक करवाना चाहिए या बाद में बुक करवाना चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो और पहले से बुक करवाना आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो, ये सिचुएशन के मुताबिक हो सकता है। मैं इस हवाले से आपको बेहतरीन मालूमात देता रहूँगा। उम्रे का सबसे टॉप चैनल सब पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया जानती है, जहाँ तक उर्दू स्पीकिंग है सब जानते हैं कि एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से बेस्ट उम्रा के हवाले से गाइडलाइन देने वाला कोई भी चैनल नहीं। इसको सब्सक्राइब कर ले, दूसरों तक नेकी की नीयत से वीडियो शेयर भी करें। मेरी दुआ है कि जो भी एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करता, वीडियो को शेयर करता है, अल्लाह ताला उसे बार बार अपने पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन लाजमी लिख दीजिएगा, कोई पता नहीं किसका आमीन कब लिखा हुआ कबूल हो जाए। और मेरी वीडियो के कमेंट्स में बेशुमार ऐसे अफराद होते हैं जो कहते हैं कि साकिब भाई मेरे पास मालो ज़ार नहीं, पैसे नहीं हैं, लेकिन बड़ी ख्वाहिश है उम्रा पर जाने की,
और जो साहब इस्तात हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के लोगों की जितनी हो सके भरपूर मदद किया करें। वीडियो में कमेंट्स में देखा करें कौन से अफराद हैं, उनको अपने बिहाफ पे आप चेक किया करें कि वाकई वो इस्तात रखते हैं, उम्रा पर जाना चाहते हैं और मालोजार नहीं, उनकी मदद किया करें। ये आपके लिए भी नेकी सदका जारिया है, दूसरे बंदे का भी भला होता है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।